हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों, मैं पवन कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूं त्रिकोणमिति। आज आपको त्रिकोणमिति के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। इसके बाद त्रिकोणमिति में जितने सारे प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये त्रिकोणमिति। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको। त्रिकोण का त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। यानी जहां हम तीन कोण का माप करते हैं और तीन कोण का जब माप करते हैं तो वो मेरा त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज में ही हम तीन कोण का माप करते हैं। और त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज के बारे में आज आपको अवगत कराएंगे वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ही सारा मेरा ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। समकोण जो त्रिभुज है किसको कहते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक भुजा 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। जब तक त्रिभुज में एक भुजा नहीं बल्कि एक कोण, त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा तभी जाकर वो त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। अगर इसका एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा तो वो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसे, इसका नामांकन कर देते हैं ए बी और सी। और अगर यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा तो ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब क्या देखना है, क्या समकोण त्रिभुज में जहां 90 डिग्री का कोण बनता है इसके सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण कहलाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और इसको एच से शुरुआत करते हैं। और आगे नेक्स्ट जो भुजा होगा लंब और आधार होगा। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, लेकिन लंब और जो आधार होता है वह कोण के अनुसार बदलते रहता है। अगर इस कोण को हम ले लें थीटा कोण तो ये सामने वाले जो भुजा होगा वह लंब कहलाएगा। लंब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम P से लिखते हैं। और जो जिस भुजा के सामने सटी होगी यह भुजा कहलाएगी आधार। हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस या इसको B से डोनेट करते हैं। अब तो हो गया ये कोण C के लिए लंब हो गया P, क्योंकि जिस कोण के सामने जो भुजा बनेगी वो लंब कहलाएगी और जिस कोण से वो सटी हुई रहेगी वो आधार कहलाएगी। अगर इसी में एक समकोण त्रिभुज फिर बना लेते हैं, इसको नाम कर देते हैं ए बी सी और ये बी पर समकोण मान लेते हैं। ये भुजा मेरा कहलाएगा कर्ण। अगर इस थीटा के बाद कोण ए की बात लें और इसको मान ले थीटा, तो अब जो है मेरा लंब यह हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और इसको पी से डोनेट करते हैं। और अब ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग बी से डोनेट करते हैं यानी बेस। तो कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, लंब और आधार क्या होगा, कोण के साथ बदलते रहेगा। जब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज का, इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का। इसका नाम लेते हैं ए बी सी और बी पर बना देते हैं समकोण। ये जो AC हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण। अगर इस थीटा की बात करें तो ये नीचे वाला जो BC हो जाएगा आधार और AB जो हो जाएगा लंब। और हम लोग जानते हैं क्या, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे आज त्रिकोणमिति का, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा मेरे पास तब तक आप आगे का जो मैथ्स है वो नहीं बना पाएंगे। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है और बेसिक कंसेप्ट ही पावर होता है। इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज को समझेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर। अगर इसी में हमको लंब निकालना होगा तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस
आधार का होल स्क्वायर। अगर इसी में हमें आधार निकालना होगा तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। यानी लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों में से किसी दो का मान निकाला, अगर हमें पता हो लंब और आधार का मान पता हो तो कर्ण निकाल देंगे, कर्ण और आधार का मान पता हो तो लंब निकाल देंगे, और कर्ण और लंब का मान पता हो तो आधार हम निकाल सकते हैं। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। ये होता क्या है, पाइथागोरस ट्रिक में होता क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो तीनों है इसी को कहते हैं त्रिक, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होता है। यानी ये दोनों का होल स्क्वायर इसके होल स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यदि हम b बराबर 1 मान ले तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहां पर b का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2a, और यहां पर जब मान रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, और यही तो मेरा पाइथागोरस त्रिक है। अब आते हैं क्या, इस पे आते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1 2a ए स्क्वायर प्लस 1, यदि a का मान 1 रख दे तो यहां पर हो जाएगा 0, जो कि a का मान 1 नहीं होगा। जब भी a का मान लेंगे हम 1 से ज्यादा लेंगे, क्योंकि जब यहां पर a का मान लेंगे 1 तो ये 0 हो जाएगा। और किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा का मान 0 नहीं होता है, इसलिए जब भी a का मान लेंगे तो 2 लेंगे, 1 से ज्यादा लेंगे। जब इसका मान 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां से हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 2 और 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। यानी जो मेरा भुजा आएगा 3 4 5। और हम लोग जानते हैं क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर, और सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। और जो शेष जो भुजा बच गई वो लंब और आधार हो सकती है, किसके, कोण के अनुसार। तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे 3 3 9 4 4 16 बराबर 25, 16 9 25 यानी 25 बराबर ये हो गया 25। तो जब ये बराबर हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। अब क्या देखते हैं कि 3 4 5 मेरा ट्रिपलेट है, इसको 2 से गुना कर देंगे। जब ये 3 4 5 है, ये क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जब इसको 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, यानी 6 8 10 भी मेरा क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। अगर इसको 3 से गुना कर दे 3 3 9 4 3 12 5 3 15, तो ये भी क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। इसको 4 से गुना कर दे 3 चक 12 4 चक 16 5 चक 20, यानी ये भी क्या होगा, मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। यानी कोई भी संख्या अगर वो ट्रिपलेट में है उसको किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो गुणनफल जो आएगा वो भी क्या होगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। अगर यहां पर a का मान 4 रख ले हम या 3 रख ले, a का मान जब यहां पर 3 रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1 3 3 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 3 दूनी हो जाएगा 6, और यहां पर जब रखेंगे 3 3 9 1 10, यानी जो 6 आ रहा है 6 8 10, ये क्या है, मेरा ट्रिपलेट है। इसको कर देंगे गुना 6 दूनी 12 8 दूनी 16 10 दूनी 20, ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 से गुना करेंगे 6 3 18
8 या 24 और 10 या 30, तो ये भी मेरा क्या होगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। आइए फिर ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नामांकन कर देते हैं ए, बी और सी। जो मेरा समकोण बन रहा है वो एंगल बी पर है, यानी कोण बी पे बन रहा है। तो ये मेरा जो भुजा कहलाएगा वो कहलाएगा कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, एच से सूचित करते हैं। अगर इस कोण की बात करें, एंगल सी की बात करें, तो नीचे वाला जो भुजा यानी बीसी भुजा हो जाएगा, वह आधार हो जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं बी। यानी कोण से जो सटे हुआ भुजा रहता है वो आधार कहलाता है, और कोण के सामने वाली भुजा वह लंब कहलाती है। लंब या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी पी। अब क्या होता है, पी, एच और बी में क्या है, संबंध होता है। तो पहले पी और एच में देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी बाई एच। तो पी मेरा हो गया लंब बटे एच, एच हो गया कर्ण, और लंब बटा जो कर्ण होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। इसी का नाम है साइन थीटा। जब पी बाई एच लिखते हैं हम, तो इसको हम एच बाई पी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो एच बराबर होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, और पी बराबर यानी लंब होता है। तो कर्ण बटे लंब भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। तो ये क्या होगा, P बटे एच का उल्टा हो गया एच बाई पी, तो साइन थीटा का जब उल्टा होगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अब दोनों को गुना कर देंगे, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, मेरा ये वैल्यू निकल जाएगा। अब जब बात करेंगे P बाई एच लिया था हमने, अब लेंगे B बाई एच। जब B बाई एच लेंगे तो B से हो गया बेस यानी आधार, H पर हो गया हाइपोटेनस यानी कर्ण, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। जब B बाई एच लिए हम तो H बाई बी भी ले सकते हैं। जब H बाई बी लेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसी को हम लोग कहते हैं सेक थीटा। यानी बी बाई एच का उल्टा हो गया एच बाई बी, यानी कॉस थीटा का जो उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, या दोनों को जब गुना करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये मेरा सेकेंड निकल गया फॉर्मूला। अब क्या है, हमने P बाई एच, H बाई पी, B बाई एच, H बाई बी का रिलेशनशिप निकाल दिया। अब P और B में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, P बटे B, P यानी परपेंडिकुलर लंब, और B हो गया बेस यानी आधार, और लंब बटा आधार जब होता है इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा। जब हम P बाई बी लिखे इसको B बाई पी के रूप में भी लिख सकते हैं, हो जाएगा आधार बटे लंब, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। यानी tan थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। जब दोनों को गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। और ये जो हम सारे फॉर्मूलाज निकल रहे हैं इसी को तो हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। बिल्कुल बेसिक से चलना है। बेसिक्स को लेते हुए हम लोग आज त्रिकोणमिति को बेसिक से हायर की ओर चलेंगे, और सारे जो भी डाउट्स होंगे त्रिकोणमिति के बारे में बिल्कुल इसको क्लियर करेंगे आज। ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा जो है, ये जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, और इसी से सारा फॉर्मूला जो मेरा डिराइव्ड हुआ है त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूला बना है
इसी 6 से बना है। अगर इसमें से किसी का मान दिया रहे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक, सेक या कॉट थीटा का मान, यानी 6 में से किसी एक का मान दिया रहे तो आप 6 का मान आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टैन थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, तो मेरा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है 5 और लंब का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हम आधार का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अब कर्ण और लंब का वैल्यू पुट रखेंगे। कर्ण का वैल्यू है 5, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, लंब का वैल्यू है 4, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, यानी 25 में 16 जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट 9। और इसको आगे हल करेंगे हो जाएगा आधार का जो मेरा मान आ जाएगा, अब आ जाएगा 3। अब जिस किसी का भी मान निकालना हो उसमें उसका वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। या टैन थीटा का मान निकालना हमें, तो हम लोग जानते हैं क्या कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब दिया हुआ है 4 और आधार का मान निकाल चुके हैं 3, तो मेरा टैन थीटा का मान हो जाएगा 4/3। अगर यही निकालना होता कॉट थीटा, तो हम लोग जानते हैं क्या कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का वैल्यू निकाल चुके हैं 3 और लंब का वैल्यू जो दिया हुआ है 4, यानी क्या हो जाएगा 3/4। अगर इसी में कॉसेक थीटा का मान निकालना होता तो हम लोग निकालते कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, होता है कर्ण और बटे लंब होता है। तो कर्ण दिया हुआ है 5 और लंब का भी वैल्यू दिया हुआ है 4, यानी 5/4, यानी 6 जो निष्पत्तियां दिया हुआ है इसमें से किसी एक निष्पत्ति का मान आपको दिया रहेगा, तो अवशेष जो है सारे निष्पत्तियों का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर जोड़ आधार का होल स्क्वायर होता है। उसके द्वारा हम हर किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम लोग एक राइट एंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, और एंगल बी पर ये 90 डिग्री बनाते हैं समकोण। अगर इसको मान लेते हैं एच हाइपोटेनस और बीसी को आधार मान लेते हैं और ए बी को क्या मान लेते हैं, लंब, क्योंकि एंगल सी को लेकर हम चलते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और जो भी फॉर्मूला निकला है इसी से निकला है, यानी जो मेरा राइट एंगल त्रिकोणमिति का जितने भी फॉर्मूला जो मेरा निकला है वो राइट एंगल से ही निकला है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग जानते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू हो गया p और कर्ण का वैल्यू हो गया h, और स्क्वायर के रूप में है हो जाएगा p स्क्वायर बटे h स्क्वायर। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहां पर लिख देंगे स्क्वायर है तो b स्क्वायर बटे h स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा h स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं क्या, कर्ण का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, इसके जगह पर हम h स्क्वायर लिख सकते हैं। तो h स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर 1, यानी कि मेरा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्या है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के बारे में जानेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है सेक स्क्वायर। कॉस बराबर होता है बी बाई एच, क्योंकि यहां सेक है तो हो जाएगा एच बाई बी, यानी सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है दोनों में स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद है tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी होता है। तो स्क्वायर है यहाँ कर देंगे p स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेते हैं बी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, एच स्क्वायर पी स्क्वायर को जब इधर करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर हम लोग रख सकते हैं बी स्क्वायर, इसके जगह पर रख सकते हैं बी स्क्वायर, हो जाएगा बी स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से मेरा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट थीटा बराबर 1 वैल्यू हो जाएगा। यानी हम जो मेरा जो फॉर्मूला निकल रहा है त्रिकोणमिति में, ये सारे आपको इसी से निकलेंगे पी एच बी, यानी कर्ण लंब और आधार से ही निकल रहे हैं। सबसे पहले आपको इन चीज को याद रखना होगा, और इसके बाद जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है उसको याद रखेंगे। उसके बाद आपके सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले उन्हीं 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति से बना है। तो आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और जो शुरू में ही बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों फॉर्मूला को आप भली बात याद कर लेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका प्रयोग किया जाएगा। कुछ और फॉर्मूले जो है साइन कोस के बारे में है उसको हम आपको बता रहे हैं। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग हमेशा उलझ जाते हैं कि साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा। इस तरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं हमेशा उलझन में डालते हैं बच्चे को, इस पहले साइन आएगा कि कोस आएगा, पहले कॉस आएगा या साइन आएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, जब भी साइन का फॉर्मूला हो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी रहे तो, क्योंकि साइन जो है बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए क्या, साइन को बहुत ही सिंपल मान लीजिए, साइन कहता क्या, अगर हम पहले आएंगे तो बाद में कॉस को लाएंगे, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ही चिन्ह रहने देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहने देंगे, और बाद में पहले कॉस को ला देंगे फिर खुद आएंगे साइन। लेकिन कॉस क्या कहता है, कॉस बोलता है क्या, नहीं पहले हम ही आ जाएंगे दोनों बार, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस कहता है क्या कि पहले हम दोनों बार हम ही आ जाएंगे, उसके बाद साइन को आने देंगे। और ये क्या था क्या, प्लस का चिन्ह है ना तो इसको माइनस कर देंगे, और माइनस का जहां चिन्ह इसको प्लस कर देंगे। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए, पहले साइन आएगा फिर ये कॉस को ला देता है कॉस बी, प्लस का चिन्ह है तो प्लस को रहने देता है। अब बोलता है कि साइन पहले आया ना, अब कॉस को पहले ला देता है, यानी जो कॉस ए इंटू साइन बी। कि साइन क्या है, साइन बहुत ही सिंपल है, वो हमेशा बराबरी का काम करता है, हर चीज को बराबर बराबर भाग में बांटता है। अब साइन ए माइनस बी जब आएगा तो बोलता है कि पहले हम तो आएंगे ही साइन ए, उसके बाद बोलता है कि कॉस को भी बुला लो कॉस बी, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर दिया। अब पहले साइन आया था ना, अब आ जाएगा पहले कॉस ए इंटू साइन बी, ये मेरा हो गया कॉस साइन ए बी और साइन ए बी ए माइनस बी का मान। अब जब आए कॉस ए प्लस बी तो कॉस क्या कहता है, पहले हम ही आ जाएंगे दोनों जगह, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस का है ना, बोलता कि यहाँ पर माइनस कर देंगे हम। उसके बाद बोलता कि साइन को लाएंगे, साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी है ना, तो यहां पर आ जाएगा कॉस ए, फिर कॉस बी पहले आ जाएगा, माइनस है यहां पर हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू
साइन बी। उम्मीद करते हैं कि अब ये जो चार फॉर्मूले में आज के पहले जो भी कंफ्यूजन हो रहा था, अब आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसको एक दो बार आप देख लीजिएगा, ताकि जब भी आप प्रश्न बनाए तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में याद होना चाहिए, ताकि जब भी आपको किसी से कोई मैथ बनाए, इससे रिलेटेड मैथ बनाए, तो आपको कोई दिक्कत बनाने में न हो। क्योंकि त्रिकोणमिति का जो सारा कंसेप्ट जो है वो फॉर्मूला पर ही है, और फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही आसान है। हम आज जो भी फॉर्मूला आज को बता रहे हैं वो एक सीरीज से बता रहे हैं, और इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे। आज के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी फॉर्मूला के बारे में जो भी कंफ्यूजन होगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वह है tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर बात करें tan a माइनस बी की, तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, cot a प्लस b। तो cot a प्लस b बराबर होता है cot b इंटू cot a माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a होता है। अब बात करें cot a माइनस b का, तो cot a माइनस b बराबर होता है cot b इंटू cot a, यहां हो जाएगा माइनस था प्लस, नीचे हो जाएगा cot b माइनस हो जाएगा cot a। ये चारों फॉर्मूला भी आप याद रख लेंगे, क्योंकि जब भी आप आगे का जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य होंगे। अभी तक आपको हमने बेसिक फार्मूला के बारे में बताया, अब बताएंगे कि क्वाड्रेंट फार्मूला क्या होता है। त्रिकोणमिति में जो क्वाड्रेंट फार्मूला है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है त्रिकोणमिति में। क्वाड्रेंट फार्मूला, अगर एक लाइन है जो है हम एक्स की ओर खींच दे, और दूसरा लाइन जो है हम बाई एक्स की ओर खींच दे, तो ये जो मेरा पहला होता है ना, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो होता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। सेकेंड जो क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है, और थर्ड जो होता है क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 डिग्री तक होता है, और चौथा जो क्वाड्रेंट होता है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है, या इसको हम लोग 0 डिग्री बोल सकते हैं, या 0 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये मेरा चार क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें जो कोण होता है 0 से 90 के बीच, 90 से 180 बीच, 180 से 270, 270 से 360 के बीच। अब जो मेरा रेशियो जो होता है कब बदलेगा और कब उसका साइन जो होगा चेंज होगा, तो रेशियो हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी आप मान लिखते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा लिखते हैं, इसको साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण P/H, यानी रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको रेशियो भी बोलते हैं। यानी कब रेशियो का मान प्लस आएगा, माइनस आएगा, यानी कब आएगा। तो जानते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यानी सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब बात करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद जितने भी होंगे, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये चारों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। जब आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो टैन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, ये पॉजिटिव होगा। इसके बाद जो चार बचे,
साइन थीटा, कॉस थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये चारों के चारों निगेटिव होंगे। जब हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव में। बच जाएगा साइन थीटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा, ये चारों हो जाएंगे निगेटिव। अब इसको याद रखने का तरीका फॉर्मूला, क्योंकि हर चीज को तो याद नहीं रख सकते कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल ट्रिक्स है क्या याद करने का। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इस चीज को आप याद रखेंगे तो आप जान जाएंगे किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा। यहां ऑल है, ऑल का मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सब पॉजिटिव होगा। ऑल साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक, सेक, कॉट, यानी सारे क्या होंगे फर्स्ट में पॉजिटिव होंगे। सेकेंड में क्या आ गया स्टूडेंट, स्टूडेंट का पहला लेटर है एस, एस का मतलब होगा साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, यानी साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है TO2 और T से होता है टैन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और चौथा में जो क्वाड्रेंट है कॉलेज, C4 कॉलेज, यानी कॉस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड में ये दोनों, सेकेंड में ये दोनों और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इसके बाद बताएंगे आप कब साइन चेंज होता है, वेन रेशियो चेंज, वेन रेशियो चेंज और दूसरा है कि रेशियो चेंज। ये चीज आपको हम बताएंगे आपको कि वेन रेशियो चेंज और रेशियो चेंज कब होता है। जब हम लोग जानते हैं क्या कि इसमें जो रेशियो चेंज होता है, साइन थीटा जो बदलता है वो बदलता है कॉस थीटा में, साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदलता है साइन थीटा में। जबकि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो यहां उल्टा नहीं होगा बल्कि साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, और कॉसेक थीटा जो बदलेगा वो बदलेगा सेक थीटा में, और सेक थीटा जो बदलेगा कॉसेक थीटा में, और अगला जो है टैन थीटा वो बदल जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जो चेंज होगा वो टैन थीटा होगा। ये चीजें आपको याद रखना होगा कि जो रेशियो का चेंज होता है किसमें किसमें होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, टैन कॉट में होता है, कॉट टैन में होता है। अब बदलता है कब, साइन कॉस में कब बदलेगा, वेन रेशियो चेंज, यानी जब 0 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री अगर ये मान रहे, इसमें नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। साइन थीटा रह जाएगा साइन थीटा में, कॉस थीटा रह जाएगा कॉस थीटा में, और टैन थीटा रह जाएगा टैन थीटा में। लेकिन यही जब डिग्री का मान 90 डिग्री या 270 डिग्री होगा तब इसका मान चेंज करेगा। तो इसको सिंपल याद करने का तरीका क्या है, 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तब इस रेशियो का मान चेंज होगा, अन्यथा इसके अलावा कोई भी डिग्री रहे 0, 180 या 360 रहे, रेशियो का मान में कोई चेंज नहीं होगा। हमने ये फिगर ड्रॉ कर दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 के बीच हमने कर दिया। अगर ये रह जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम बताए थे क्या कि 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तब इसके मान में चेंज होगा, और चेंज क्या होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, टैन कॉट में, कॉट टेन में। तो यहाँ 90 डिग्री का मान है तो साइन बदलकर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखना क्या है, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है,
तो 0 से 90 के बीच में है, और 90 में से जब थीटा घटाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा में। अगर यही रहेगा मेरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस बदल जाएगा साइन में, क्योंकि 90 डिग्री है, और थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। और ये भी पड़ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan बदल जाएगा कॉट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ये सेक थीटा। अगर रहेगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा कॉसेक थीटा में। अगर रहेगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बदल जाएगा tan थीटा में। हमें ध्यान रखना है कि ये 90 है तो मान चेंज होगा, अगर ये मान 90 नहीं रहेगा, 0 रहेगा, 360 रहे या 180 रहेगा, तो मान चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कब, जब 90 और 270 रहेगा। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। जब 90 में से थीटा घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉट कॉसेक सेक सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा की। जब 90 डिग्री में हम थीटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर बात करें साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 में थीटा जोड़ दिया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्योंकि यह 90 है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, हो जाएगा कॉस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यह कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन है, साइन पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद आते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। क्योंकि ये 90 डिग्री है, कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी हो जाएगा साइन थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव में होता है। अब बात करेंगे tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan बदल जाएगा कॉट थीटा में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan हो जाएगा निगेटिव। अगर लिखेंगे कॉट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, और कॉट जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब बात करते हैं कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक बदल जाता है सेक में, और जानते हैं क्या कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और यहां हो जाएगा निगेटिव। इसमें दो पॉजिटिव, एक साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो होते हैं निगेटिव में होते हैं। अब बात करते हैं क्या, 180 माइनस थीटा। जब 180 में जैसे ही थीटा को घटाएंगे, इसमें से कुछ थीटा का मान कुछ भी घटाएंगे, तो भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा। क्योंकि अब यह 180 है तो अब इसका साइन नहीं बदलेगा, चिन्ह बदलेगा नहीं, साइन कोस में नहीं बदलकर साइन सिर्फ साइन ही रह जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो प्लस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट के अनुसार होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। जब कॉस 180 में थीटा घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा, मान बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री है। मान बदलता है जब 90 डिग्री और 270 में हो। जब मान नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता है, जब 180 डिग्री, 0 या 360 डिग्री हो। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे tan 180 और माइनस थीटा, तो tan थीटा रह जाएगा tan थीटा में ही, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है। अब बात करेंगे कॉसेक 180 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आएगा सेक
180 डिग्री और माइनस थीटा करेंगे तो ये रह जाएगा सेक थीटा ही, और ये हो जाएगा निगेटिव में। अब बात करेंगे कॉट थीटा की, तो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। जहां जहां 180 के लिए लिखा रहेगा साइन रह जाएगा साइन में ही। अगर ये 90 तो 70 होगा तो साइन कोस में, कोस साइन में बदलेगा, अन्यथा इसको नहीं बदलना है। ये हो गया 180 माइनस थीटा। चलिए अब बात करते हैं साइन 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, जब 180 में थीटा को जोड़ेंगे तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा है, जब 180 है तो साइन रह जाएगा साइन में ही, हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन निगेटिव। अब आ जाएगा कॉस 180 डिग्री और प्लस थीटा, कॉस रह जाएगा कॉस थीटा में, यह हो जाएगा माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब आएंगे टेन थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, तो ये भी रह जाएगा टेन थीटा। लेकिन क्या थर्ड में ये पॉजिटिव है तो टेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब आ जाएगा कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉसेक रह जाएगा कॉसेक में, क्योंकि जब भी 180 है मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ प्लस और माइनस का चेंजिंग होगा। तो टेन और कोट प्लस होंगे, बाकी सारे निगेटिव में, हो जाएगा निगेटिव। अब जाएगा सेक 180 डिग्री और प्लस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि थर्ड में है तो ये माइनस। लास्ट है कॉट 180 डिग्री और प्लस थीटा, तो कॉट थीटा रह जाएगा कॉट थीटा में ही, और चूंकि ये थर्ड में है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कि 270 माइनस थीटा रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 270 माइनस थीटा, 270 यहां है, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। देखते हैं अब साइन, साइन 270 माइनस थीटा, 270 में जब थीटा घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि यहां 270 है, अब साइन बदल जाएगा कॉस में, हो जाएगा कॉस थीटा, और थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, निगेटिव कर देते हैं। अगर रह जाए कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। उसके बाद आ जाएगा tan 270 माइनस थीटा, तो tan बदल जाएगा कॉट थीटा में, और ये tan क्या होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब लिख दे कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा tan थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब आ गई लास्ट में कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा में, और यहां निगेटिव का चिन्ह। सेक 270 माइनस थीटा बराबर बदल जाएगा मेरा कॉसेक थीटा में, और ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे निगेटिव होते हैं। अब देखना क्या कि 270 प्लस थीटा कहां जाएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा। 270 प्लस थीटा, यानी इसमें थीटा जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 270 में जैसा ही कुछ जोड़ेंगे, थीटा को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, और उसका उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। देखते हैं साइन 270 प्लस थीटा, चूंकि यहां 270 है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें क्या है, साइन, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, चूंकि यह साइन है माइनस हो जाएगा निगेटिव। चलिए हो जाएगा कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस बदल जाएगा साइन थीटा में, चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा में, और कॉसेक निगेटिव होता है, यहां निगेटिव करते हैं।
सेक 270 प्लस थीटा हो जाएगा, मेरा कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे tan 270 प्लस थीटा, तो tan बदल जाएगा cot थीटा में, यहां निगेटिव का चिन्ह हो जाएगा। आगे है cot 270 प्लस थीटा, तो cot बदल जाएगा tan थीटा में। क्योंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, यहां है 360 डिग्री, और इसमें से कुछ भी जब घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, चूंकि यहां अब 360 हो गया, अब साइन का मान चेंज नहीं होगा, बल्कि साइन हो जाएगा साइन थीटा ही रह जाएगा। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव हो जाएगा। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस का रह जाएगा कॉस थीटा, पॉजिटिव होता है फोर्थ में, पॉजिटिव कर दिए। कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो यह जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा निगेटिव। सेक 360 माइनस थीटा बदल जाएगा, ये सेक थीटा में रह जाएगा। और चूंकि ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको पॉजिटिव कर देंगे। tan 360 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा रह जाएगा tan थीटा, और फोर्थ में ये निगेटिव होता है। आगे cot थीटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस थीटा, तो cot रह जाएगा cot थीटा में ही, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot निगेटिव होता है। तो ये था क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, किस अनुसार से ये बदलता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जितने भी फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री को बताया है वो आपको पसंद आया होगा, और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट इन्हीं फॉर्मूले पे दिया हुआ रहता है, जो फॉर्मूले बताए सारे फॉर्मूले पे दिया था। तो रेलवे का लगभग क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला पर ही बन जाएगा। लेकिन बात करें जब एसएससी का, तो थोड़ा सा इसमें आपको फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, और इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग करके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।